यह कहानी एक ऐसे गांव की है जो पहाड़ियों के बीच बसा था। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सरल जीवन के लिए प्रसिद्ध था। वहां के लोग सादगी से रहते थे, अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए खेती करते और एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटते थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से इस शांतिपूर्ण गांव पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। गांव के बीच से बहने वाली एक नदी थी जो गांव वालों के जीवन का सबसे बड़ा सहारा थी। यह नदी ही उनकी फसलों की सिंचाई करती थी और पशुओं व इंसानों की प्यास बुझाती थी। लेकिन हालात तब बदले जब गर्मियों के मौसम में नदी का पानी तेजी से सूखने लगा। शुरू में तो लोगों ने इसे सामान्य समझा, पर धीरे धीरे स्थिति और गंभीर होती गई। फसलें मुरझाने लगीं, कुएं सूख गए और गांव वाले पानी के बिना त्रस्त हो उठे। गांव में हर जगह मायूसी और चिंता का माहौल था। लोग एक दूसरे से यही सवाल करते, अब क्या होगा? हम सब बर्बाद हो जाएंगे। गांव के मुखिया रामनाथ एक बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने गांव की सभा बुलाई ताकि इस समस्या पर चर्चा की जा सके। सभा में सभी गांव वाले इकट्ठा हुए और अपनी परेशानियां साझा करने लगे। हर कोई समस्या के बारे में ही बात कर रहा था, मानो उनके मन में कोई उम्मीद बाकी नहीं थी। कुछ लोग कह रहे थे, अगर पानी नहीं मिला तो गांव छोड़ना पड़ेगा। तो कुछ कह रहे थे, भगवान भी हमारी मदद नहीं कर रहे। रामनाथ खुद भी चिंतित थे। इतने वर्षों में उन्होंने कभी ऐसी विकट परिस्थिति नहीं देखी थी। लेकिन इसी सभा में गांव के एक वृद्ध संत, जिन्हें सभी बोधिसत्व कहते थे, चुपचाप बैठे थे। बोधिसत्व हमेशा शांत और धैर्य से भरे रहते थे। उनका चेहरा हर समय एक अजीब सी शांति से दमकता था। जब सभी ने अपनी बातें कह दी तो बोधिसत्व ने धीरे से कहा, समस्याएं तो जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन क्या किसी ने समाधान के बारे में सोचा है? सभी लोग बोधिसत्व की ओर देखने लगे। बोधिसत्व ने मुस्कुराते हुए कहा, समस्याओं पर ध्यान देना हमें और समस्याओं में ही फंसा देता है, परंतु समाधान ढूंढने से हमारे रास्ते साफ हो जाते हैं। गांव वाले थोड़े हैरान थे। कैसा समाधान बोधिसत्व? नदी तो सूख चुकी है, एक बुजुर्ग ने सवाल किया। बोधिसत्व ने जवाब दिया, क्या किसी ने यह पता लगाने की कोशिश की है कि नदी क्यों सूख रही है? क्या तुमने कभी सोचा है कि समस्या की जड़ क्या है? गांव वाले चुप हो गए। किसी ने यह सोचा ही नहीं था। वे सभी केवल नदी के सूखने की समस्या पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन यह जानने का प्रयास किसी ने नहीं किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसी गांव में एक युवा किसान रहता था जिसका नाम बलराम था। बलराम का व्यक्तित्व साधारण नहीं था। वह बचपन से ही अलग सोच रखता था। जहां एक ओर गांव के दूसरे लोग परंपरागत तरीके से समस्याओं का सामना करते थे, वहीं बलराम हमेशा किसी नई दिशा में सोचने की कोशिश करता था। उसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह कभी भी आसानी से हार नहीं मानता था। उसे समस्याओं से डर नहीं लगता था, बल्कि वह उन्हें सुलझाने की चुनौती को खुशी से स्वीकार करता था। बलराम का दिल बचपन से ही गांव और वहां के लोगों के लिए धड़कता था। उसने अपने पिता से खेती के सारे गुण सीखे थे और अपने परिवार के साथ मिलकर वह अपनी जमीन पर काम करता था। लेकिन बलराम सिर्फ एक मेहनती किसान ही नहीं था, बल्कि उसे हमेशा नई चीजें सीखने और समझने की भूख थी। बोधिसत्व की बात सुनकर बलराम ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। वह खड़ा होकर बोला, बोधिसत्व, आपने सही कहा। हम केवल समस्याओं पर ध्यान दे रहे हैं। हमें समाधान ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन समाधान कैसे मिलेगा? नदी सूख रही है और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। बोधिसत्व ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बलराम, क्या तुम नदी के स्रोत तक गए हो? क्या तुमने देखा है कि पानी क्यों रुक गया है? बलराम ने सिर हिलाया। नहीं बोधिसत्व, बोधिसत्व ने उत्तर दिया। समाधान वहां होता है जहां समस्या की जड़ होती है। तुम और कुछ साथी नदी के स्रोत तक जाओ, वहां देखो कि समस्या क्या है। बलराम ने बिना देर किए कुछ साथी गांव वालों को साथ लिया और यात्रा शुरू की। यह यात्रा आसान नहीं थी। पहाड़ी रास्तों पर चलते हुए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तीसरे दिन वे आखिरकार नदी के स्रोत तक पहुंचे और जो उन्होंने देखा वह चौंकाने वाला था। जब वे वहां पहुंचे तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। नदी के रास्ते में बड़े बड़े पत्थर अटक गए थे, जिसने पानी का प्रवाह रोक दिया था, जिसकी वजह से नदी ने अपना रास्ता बदल लिया था। वे सभी यह समझ गए कि असली समस्या क्या थी। बिना देरी किए उन्होंने मिलकर उन पत्थरों को हटाने का काम शुरू किया। यह काम आसान नहीं था, लेकिन उनके दृढ़ संकल्प ने उन्हें सफलता दिलाई। जैसे ही पत्थर हटे, नदी का पानी तेजी से बहने लगा। बलराम और उसके साथियों की आंखों में खुशी के आंसू थे।
उनकी मेहनत रंग लाई थी। गांव वाले इस अच्छी खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। गांव लौटते ही बलराम और उसके साथियों ने सबको बताया कि पानी फिर से बहने लगा है और फिर कुछ ही दिनों नदी अपने पूरे वेग से पहले की तरह ही बहने लगी। गांव वालों के चेहरे खुशी से खिल उठे। हर कोई बलराम और उसकी टीम की तारीफ कर रहा था, लेकिन बलराम जानता था कि असली श्रेय बोधिसत्व को जाता है जिन्होंने उन्हें सही दिशा दिखाई। गांव के मुखिया रामनाथ ने बोधिसत्व से कहा, आपने सही कहा था बोधिसत्व, हम केवल समस्या देख रहे थे लेकिन समाधान हमारे सामने ही था। बोधिसत्व ने उत्तर दिया, समस्या केवल एक दृष्टिकोण है। अगर तुम समस्याओं में फंस जाओगे तो केवल समस्याएं ही दिखेंगी, परंतु अगर समाधान देखोगे तो राहें अपने आप खुल जाएंगी। फिर बोधिसत्व ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। उन्होंने कहा, जीवन में समस्याएं अस्थायी होती हैं। जब हम समस्याओं में फंस जाते हैं तो हमारी दृष्टि केवल नकारात्मकता की ओर हो जाती है, परंतु जब हम समाधान की ओर ध्यान देते हैं तो हमारे सामने नई संभावनाएं खुलने लगती हैं। जीवन का हर संघर्ष हमें कुछ सिखाने आता है और उस संघर्ष में ही समाधान छिपा होता है। गांव वाले गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने पहली बार इस बात को इतने गहराई से समझा था कि समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन समाधान सोचने से ही सच्चा विकास होता है। बोधिसत्व की यह शिक्षा केवल गांव के लिए ही नहीं थी, बल्कि यह सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन पाठ था। यह शिक्षा सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, उसका समाधान हमेशा संभव होता है। बस हमें अपनी दृष्टि बदलने की जरूरत होती है। बोधिसत्व ने अंत में कहा, समस्या का सामना करने के बजाय उससे भागना आसान लगता है, लेकिन समाधान तक पहुंचने के लिए हमें प्रयास करना ही पड़ता है। नदी का पानी सूखना तुम्हारी समस्या थी, लेकिन पत्थर हटाना तुम्हारा समाधान था। जीवन में हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें धैर्य और साहस के साथ उसे ढूंढना पड़ता है। और याद रखना, समस्या को देखने का तरीका बदलते ही वह समस्या नहीं, एक अवसर बन जाती है। दोस्तों, आज के इस युग में हम अपने जीवन में भी कई बार समस्याओं में घिर जाते हैं। कई बार समस्याएं बहुत छोटी होती हुए भी हमें बहुत बड़ी लगने लगती है। लगने लगता है कि जैसे इसका कभी कोई समाधान ही नहीं मिलेगा। दोस्तों, इसके पीछे का कारण होता है हमारा नजरिया। हम समस्याओं को केवल नकारात्मक नजरिए से देखते हैं। हम केवल उनके दुष्परिणामों के बारे में ही सोचते रह जाते हैं, बल्कि हमें उसके समाधानों के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों, मशहूर उद्योगपति और इनोवेटर एलोन मस्क आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा था जब वे कई तरह की परेशानियों से घिरे हुए थे। एक के बाद एक उनके स्पेस एक्स के रॉकेट्स फेल हो रहे थे। उनके इलेक्ट्रिक कार प्रोजेक्ट्स को लेकर कई एक्सपर्ट्स सवाल उठा रहे थे कि एक लंबी दूरी तक चलने वाली बैटरी कार बनाना कभी संभव ही नहीं है और ये प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा फेलियर साबित होगा। लेकिन इन तमाम बाधाओं से लड़ते हुए मस्क ने केवल समाधान पर ही अपना ध्यान लगाए रखा और आज उनके दोनों स्टार्टअप टेस्ला और स्पेस एक्स जबरदस्त सक्सेसफुल है। दोस्तों, एक दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के इन्वेंटर थॉमस एडिसन का। उन्होंने एक सफल बल्ब को बनाने में लगभग 1000 बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन वो रुके नहीं और लगातार अपनी असफलताओं से सीखते हुए आखिरकार एक ऐसा बल्ब बना ही दिया जिसने मानव जाति के आने वाले पूरे भविष्य को रोशन कर दिया। जब उनसे उन 1000 असफलताओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ, बल्कि मैंने तो यह जाना कि ऐसे कौन से 1000 तरीके हैं जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता है। कुछ ऐसा था उनका नजरिया अपनी असफलताओं को लेकर। जीवन में समस्याएं हमेशा आएंगी, लेकिन केवल वही लोग सफल होते हैं जो समाधान पर ध्यान देते हैं। समस्या को एक चुनौती की तरह स्वीकारें और समाधान ढूंढने की शक्ति आप में जरूर विकसित होगी। दोस्तों, आप इस कहानी से क्या सीखते हैं? अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।